हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ब्लड। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ये टॉपिक जो हमने लिया है वो क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 से लिया है। चैप्टर नंबर 3 से हमने ये टॉपिक जो ब्लड लिया है, चलो इसे हम डिस्कस करते हैं। सो ब्लड क्या है, व्हाट इज़ अ ब्लड? ब्लड क्या चीज़ है? ये एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट तो है, बट ये है क्या? तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है, एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, तो ये क्या है? वन टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एक जो एडल्ट पर्सन होता है उसकी बॉडी के अंदर ऑन एन एवरेज 5 to 6 लीटर्स ब्लड जो है वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली देखा जाए कि ये जो हमारा ब्लड है वो एक एडल्ट पर्सन की बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में जो ब्लड है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ब्लड कंप्राइजेस प्लाज्मा एंड ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड के कंपोनेंट्स है कौन कौन से? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय प्लाज्मा? तो प्लाज्मा है क्या? इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये क्या है? फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें 90% ऑफ विच इज़ वाटर एंड इट इज़ पेल येलो इन कलर। 90% जो पोर्शन होता है प्लाज्मा का वो क्या होगा? हमारा वाटर होगा, और इस वाटर में ये जो हमारा 90% पोर्शन होगा और ये जो प्लाज्मा का कलर होगा वो कैसा होगा? पेल येलो इन कलर, और 90% पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? वाटर। ठीक है, rest of it consist of simple food molecule, minerals, waste and some proteins। जो बाकी के बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसमें क्या चीज़ें रहेगी? सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, वेस्ट एंड सम प्रोटीन्स। मतलब ये कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 100% के अंदर से 90% जो पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा? वाटर का, एंड the remaining 10% is of food particles, food molecules, minerals, waste and प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा को क्लासीफाई किया गया है। बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाट इज़ मीन बाय ब्लड सेल्स? ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दे आर ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में। फर्स्ट चीज़ RBC। सबसे पहला कौन सा है? रेड ब्लड सेल। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? RBC। ठीक है, तो RBC जो है वो क्या है? हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? WBC। ठीक है, RBC, WBC। और जो थर्ड नंबर पे आते हैं दैट इज़ अवर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीनों जो सेल्स है कहाँ रहते हैं? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये जो तीनों सेल्स हैं इनको हम और क्या बोलते हैं? RBCs को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। WBCs को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अलग अलग तरीके से नाम भी साइंटिफिकली भी इनके नाम है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो नेम्स हैं ये कॉमन नेम्स है, लेकिन बायोलॉजिकली टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो RBC को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं वो उनकी फंक्शन के ऊपर उनके फंक्शन पर डिपेंड करके अपने शेप और साइज़ उनका रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी है किसके बारे में? पूरे ब्लड के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स
प्लाज्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हम ब्लड सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, उनके बारे में डीप में हम इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।